Good morning, class. Today we will be study moral science of class second. So please take out your MSc book and now open your book. Page number 20. Today we will be study chapter 5. Your chapter name is Helpful King. Your chapter name is Helpful King. इसकी मदद करने वाला राजा, मददगार राजा। तो चलिए आज का चैप्टर जो है आपका हेल्पिंग किंग मीन्स की हेल्पिंग किंग मीन्स मैंने बताया कि हेल्पिंग मीन्स मदद करना होता है, किंग मीन्स राजा, तो मीन्स की मददगार राजा। तो आज आपका चैप्टर है वो हेल्पिंग किंग पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका रीडिंग लगाएंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी मैं आपको। रंती देव हैड वंस बीन अ किंग बट ही गेव अप एवरीथिंग एंड वेंट अवे टू लिव इन अ हट इन द फॉरेस्ट। रंती देव हैड वंस बीन अ किंग, जो रंती देव थे वो कभी राजा हुआ करते थे। बट ही गेव अप एवरीथिंग एंड वेंट अवे टू लिव इन अ हट इन द फॉरेस्ट। लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया था। राजा तो थे वो, लेकिन क्या हुआ करते, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और जंगल में एक झोपड़ी में रहने चले गए थे। वन डे आफ्टर 2 days ऑफ फास्टिंग Ranti Dev was getting ready for lunch. One day after 2 days of fasting, Ranti Dev was getting ready for lunch. एक दिन 2 दिन के उपवास के बाद, फास्ट मीन्स होता है उपवास जो व्रत रखते हैं, ठीक है। तो 2 दिन के उपवास के बाद, 2 दिन के व्रत के बाद रंती देव दोपहर के भोजन के लिए तैयार हो रहे थे। It was a simple lunch of rice cooked in milk and sugar. It was a simple lunch of rice cooked in milk and sugar. यह दूध और चीनी में पकाए गए चावल का एक सिंपल सा, मतलब बहुत ही साधारण सा दोपहर का भोजन था। There was just a small bowl of the rice. चावल को क्या करते हैं, एक छोटे से कटोरी में निकालते हैं। जो चावल था वो एक छोटे से कटोरी में था। There was just a small bowl of the rice. जो चावल था वो छोटे से बाउल में था। Just as he was going to eat, जैसे ही वो खाने जा रहे थे, there was a knock on the door. जैसे ही वो खाने जा रहे थे, दरवाजे पर कोई नॉक करता है, मीन दरवाजे पे बजाता है, दरवाजे पे कोई आता है। It was a poor hungry man. एक भूखा आदमी था। जो दरवाजे पे आया था वो कौन था, वो भूखा आदमी था। रंती देव इनवाइटेड हिम इन एंड गेव हिम हाफ द फूड। उसे अंदर बुलाया और आधा खाना दे दिया। किसने, राजा जो रंती देव थे, उन्होंने उसे अंदर बुलाया और उसे आधा खाना दे दिया। Then he said once again to eat. फिर वह एक बार खाने के लिए बैठ गए। Then he said once again to eat. एक बार फिर वो खाने के लिए बैठ गए। Now he had a dog barking saddle outside.
अब क्या होता है, अब उसने एक कुत्ते को उदास रूप से बाहर भौंकते हुए सुना। नाउ ही हियर्ड अ डॉग बार्किंग सैडली आउटसाइड। अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने एक कुत्ते को उदास रूप से बाहर भौंकते हुए सुना। ही गेव half of the remaining food to the dog। फिर वो क्या करते हैं, he gave half of the remaining food of the dog। अब उन्होंने क्या किया कि उसने एक जो कुत्ते जो उदासी से भौंकते हुए सुना था, तो बचे हुए भोजन में से जो बचा हुआ खाना रहता है उसमें से आधा हिस्सा वो क्या करते हैं, कुत्ते को दे देते हैं। अब उनके पास तो आधा ही खाना बचा रहता है, आधे तो उस बूढ़े आदमी को दे दिए रहते हैं जो बहुत ही भूखा रहता है, बहुत ही गरीब जो रहता है, भूखा रहता है। अब फिर क्या करते हैं, फिर जो आधा खाना बचा तो फिर अब आधे खाने में से क्या करते हैं, उस कुत्ते को दे देते हैं। नाउ देयर वॉज वेरी लिटिल फूड लेफ्ट। अब बहुत कम खाना बचा था। अब कोई चीज़ आप लोग के पास थोड़ी सी है, उसमें से आधा किसी को दे दोगे तो आधा बचा आपके लिए। अब आधे में से भी किसी को आधा दे दोगे तो आपके लिए बहुत थोड़ा सा ही तो बचेगा। फिर नाउ देयर वॉज वेरी लिटिल फूड लेफ्ट। अब बहुत ही थोड़ा सा खाना बच गया था। बट बिफोर ही कुड ईट आई सिक मैन कम आस्किंग फॉर हेल्प। बट बिफोर ही कुड ईट अ सिक मैन केम्स आस्किंग फॉर हेल्प। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खा पाते, एक बीमार आदमी मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए आ जाता है। इससे पहले कि वो खाते, उससे पहले क्या होता है कि एक बीमार आदमी उनसे हेल्प मांगने, मदद मांगने आ गया। When his wife asked him why he had given everything away, सॉरी हम लोग यहाँ पे थे ना, A sick man came asking for help। क्या होता है, इससे पहले कि वो खा पाते क्या हो जाता है, एक बीमार आदमी उनसे हेल्प मांगने आ जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रंती देव gave him the rest of the food। रंती देव ने उसे जो बचा हुआ जो बचा हुआ खाना था अब उसने उनको दे दिया। जो भी खाना बचा हुआ था वो उन्होंने उस इंसान को दे दिया जो हेल्प मांगने आया रहता है, बीमार आदमी। When his wife asked him why he had given everything away। When his wife asked him why he had given everything away। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उसने सब कुछ क्यों दे दिया। उनकी वाइफ रहती है तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि आपने सब कुछ क्यों दे दिया। रंती देव सेड, तब रंती देव ने कहा, इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प एनी वन हु इज़ इन नीड। इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प एनी वन हु इज़ इन नीड। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। कोई भी जो ऐसी जिसकी ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करूं। तो ये बोलते हैं कि जब रंती देव ने कहा कि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है। ठीक है, तो ये आपकी चैप्टर 5 हेल्पफुल किंग। जो किंग तो था, हेल्पफुल किंग कैसा था, बहुत ही हेल्प करने वाला था, बहुत ही मददगार किंग था। वो देखिए, वो राजा तो रहते हैं पर क्या करते रहते, तो सब कुछ अपना छोड़ दिए रहते हैं और छोड़ करके एक जंगल में जाकर के छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अपना सब कुछ जितना भी राजा के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो सारी चीज़ें छोड़ करके कहाँ, जंगल में जाकर के झोपड़ी में रहते हैं। और वहाँ पे रहकर भी वो क्या करते हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उसकी हेल्प करते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी कभी ना कभी आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका भी कोई हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं।
मोरल ऑफ द स्टोरी है, वी शुड हेल्प अदर इन दियर डिफ़िकल्ट टाइम्स। वी शुड हेल्प अदर इन दियर डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमें दूसरों की जो कठिन, मतलब कि जो डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट मतलब कोई भी कैसा भी कठिन समय हो, कैसा भी कितना भी बुरा समय हो, उसमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो जब कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स में होता है, जब कोई कठिन टाइम में होता है, कठिन समय में होता है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई दूसरा डिफ़िकल्ट टाइम में होगा, कठिन समय में होगा, तो आप उसकी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तो उसकी हेल्प ज़रूर करना और हमें करना भी चाहिए। तो ये हो गई आपकी स्टोरी, चैप्टर 5 फिनिश। देखा ना, वो जो राजा रहते हैं वो कितना थोड़ा सा तो राइस बनाए रहते हैं, उसमें भी उस राइस में से सबको थोड़ा थोड़ा करके देते जाते हैं। ये नहीं अपने बारे में नहीं सोचते कि चलो मैं क्या खाऊंगा। लास्ट में क्या होता है, सारे जो भी खाना बचा रहता है वो भी देना ही पड़ता है उन्हें, वो भी दे ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब सारे जितने रहते हैं वो डिफ़िकल्ट टाइम में, बहुत ही मुश्किल घड़ी में रहते हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प करते हैं। हमें दूसरों की डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प करनी चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। होप कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।